चलिए बाबू, एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हम लोग कल पार्ट 2 तक के पढ़े थे, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पहले लिस्ट में डाल चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 का पार्ट 3, बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026। क्वेश्चन नंबर 7 बोला 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी है। तो याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए तो आप लोग आराम से बना करके अपने खाता में नंबर ऐड कर लीजिएगा। 2 नंबर खाता है बाबू ऐसा क्वेश्चन। तो बोला 7 से विभाज्य, तो लिखेंगे बाबू 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं क्रमशः 3 अंक होना चाहिए बाबू। 7 से विभाजित 3 अंक का होना चाहिए। तो जानते होंगे ना आप लोग बाबू कि 7 से विभाजित 3 अंक वाला जो होगा पहली संख्या वो 105 होगा। 7 से विभाज्य हो जाएगा बाबू और 3 अंक का है। ऐसे तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंक का 100 होता है। 100 में 7 से भागा दीजिएगा नहीं लगेगा, तो सबसे पहले 105 हो गया, लग जाएगा 7 से भागा। अब इसमें क्या कीजिए ना, वो 7 ऐड करते जाइए। पता चल गया ना पहली, तो 7 ऐड कीजिए, तो 7 5 12 यानी 112। फिर वो 7 ऐड कीजिए, तो 12 7 19, 119 डॉट 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 डॉट। अच्छा, 3 ही अंक तक होना चाहिए बाबू। तो 3 अंक जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। इसमें 7 से भागा दीजिए नहीं लगेगा, फिर 98 में दीजिए नहीं लगेगा, 97 में दीजिए नहीं लगेगा। ऐसी कर करके चेक कीजिएगा ना बाबू, तो अंत में जो होगा ना वो 994 में लग जाएगा 7 से भागा। तो सबसे जो पहली संख्या बाबू 105 हो गया 7 से विभाज्य, और लास्ट जो संख्या है वो 994 है। ठीक है बाबू, अब आराम से बना लीजिएगा। हम लोग जानते हैं बाबू टीएन का सूत्र, वही फार्मूला पर बैठाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ए आपका हो गया बाबू 105। अच्छा, डी हम लोग जानते हैं बाबू द्वितीय पद घटा प्रथम पद, यानी T2 घटा T1, यानी 112 और घटा 105 घटाइए बाबू, बचेगा 7। डी निकल गया, ए निकल गया। अच्छा, 994 क्या है, तो 994 बाबू आपका हो गया टीएन यानी अंतिम वाला पद 994। हमको निकालना कौन सी संख्या, बोला कि 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, यानी एन निकालना है बाबू। एन बराबर 1। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला जानता हूं, बैठा लीजिए। टीएन के देखिए मान बाबू 994 और ए का मान देखिए 105 प्लस एन नहीं मालूम है वो, एन यू का यू इंटू डी देखिए बाबू 7। चलिए, तो 994 ये प्लस है, इधर बुला लीजिए तो माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। चलिए अब इधर चलाते हैं, तो हम लोग देखते हैं 105 घट जाएगा, 994 बाबू घटाइए, 4 में से 5 नहीं घटेगा, पैसा मांगेगा 14 में से 5 चला जाओ तो 9। अच्छा, यहाँ बचा बाबू कितना 8 में से ये वाला 0 जाएगा 8। ठीक, और ये बाबू देखिए यहाँ है 9 में से 1 चल जाएगा तो 889 हो गया बाबू। अच्छा, बराबर तो n माइनस 1 इंटू 7। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि गुना में भागा में आ जाएगा, ये गुना में ना भागा में ना आइए, तो भागा में के देखिए कटता है वो 889 बटा 7 बराबर n माइनस 1।
अच्छा इसको भागा दीजिए, 7 से भागा दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, हाथ में लगा ले बाबू, एक यहाँ सट गया था, 18 आ गया, 7 दूनी 14 और 14 बचा यहाँ 4, 7 7 49, अब हो जाएगा 127, 127 बार में कट गया बराबर n-1। अब क्या कीजिए, ये माइनस इधर बुला लीजिए, 127 माइनस है, इधर आएगा प्लस n, हो जाएगा 128 बाबू, 128 बराबर है। बोला कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, हम लोग लिखे थे ना 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या क्रमशः इतना इतना है, तो n का मान हो गया आपका 128, अतः करके लिख दीजिए, अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं। ये आपका उत्तर आ गया हो, आप लोग आराम से नोट कर लीजिए। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि आपको एग्जाम में ना योगफल का बात बोल दे या योग बोल दे, क्वेश्चन है बाबू 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 87 प्लस ... 20 पदों तक बोलेगा ना बाबू, तो योगफल का सूत्र लगा दीजिएगा। खाली बोलेगा ना कि 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो उसमें नहीं लगाइएगा एसएन का, पहले एन लगाइएगा उसके बाद एसएन, ठीक है। मेरे पास है 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 87 प्लस ... 20 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रह सकता है योगफल भी ज्ञात कीजिए, मतलब बाबू एक ही बात हो गया। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो बिहार बोर्ड में आता है बाबू, इसलिए ध्यान से देखिए बाबू, नोट कीजिए और आप जाइए पार्ट 1 पार्ट 2 में जाकर देखा कीजिए बाबू। कोशिश कर रहे हैं अपना भी आप लोग को बेहतर शिक्षा देने के। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं बाबू, आगे में ए के रूप में 99, तो डी बराबर क्या है बाबू, T2 और घटा T1। देखिए बाबू 95 और घटा 99, घटाइए बाबू, तो 5 में से नहीं घटेगा तो पैसा मांगेगा, 15, ये 15 आ जाएगा, 15 में से 9 चल जाएगा वो, ये 6, उसके बाद खत्म बाबू। 4 ना, तो ना 4 बचेगा वो, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 4, वो भी कैसा हो, माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए -4। अच्छा ये हम लोग देखते हो, इसलिए Sn बराबर सूत्र था वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है बाबू। तो बताइए बाबू इसमें n क्या हो गया, n जो है ना 20 हो गया, हम लिख देते हैं बाबू साइड में, यहाँ पे n जो है बाबू वो 20 हो गया। बताइए बाबू s बोला 20 पदों का, s 20 बराबर n हो जाएगा 20/2 इंटू ये 2 इंटू ए, एक मान दे क्या हो 99, ये 99 प्लस n का मान 20 -1 इंटू डी। देखिए डी का मान -4 या -4 लगा दीजिए, इसको काट लीजिए 10 बार में। चलिए अब इसको 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 बाबू 198, अब प्लस ये 20 में से 1 चल जाएगा 19, गुना ये -4, ये -4। अच्छा उसके बाद क्या हो 198 और प्लस ये दोनों गुना कर लीजिए बाबू, तो 19 का को 4 दा कीजिए बाबू, 76, ये माइनस हो जाएगा बाबू 76। चलिए उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे, तो प्लस माइनस -76 इधर चलाते हैं बाबू, हम लोग देखते हैं 10 इंटू ये बाबू घटा लीजिए, 198 में 76 घटा लीजिए, तो 8 में से 6 चल जाएगा बाबू, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 7 चल जाएगा बाबू, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर बचेगा वो 1, यानी 122।
इसका मतलब गुना होता है बाबू, इसका मतलब गुना होता है, गुना कर लीजिए तो 1 2 2 एक शून्य चिपका दीजिए बाबू, तो ये हो गया आपका उत्तर बाबू, नोट कर लीजिए आप। चलिए बाबू, हम लोग 8 क्वेश्चन नंबर में देखे थे और बोले थे भी बाबू, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना, ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो ऐसे मत निकालिएगा डायरेक्ट। 8 नंबर में हम बोले थे कि मान लेते हैं क्वेश्चन था 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 100 तक पदों का, 100 तक पदों का, तो आप ऐसे निकालते, ऐसे निकालते, मगर बोला इसमें बाबू एस मतलब 100 तक बोला, ऐसे नहीं निकाले। इसमें सिर्फ बोला कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 100 का योगफल ज्ञात कीजिए, यहां तक नहीं बोला बाबू। यही कारण हमारा हो गया बाबू कि 8 नंबर और 9 नंबर दोनों कंपेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए वो क्या कंपेयर किए हैं कि उसमें तक बोला तो ऐसे निकाले, इसमें तक नहीं बोला तो ऐसे नहीं निकालिएगा, पहले n निकाले कि n होता है कितना इसमें। चले आओ हम देखते हैं, a बराबर 25, d बराबर द्वितीय पद घटा प्रथम पद, 28 घटा 25, बचेगा वो ये 3। अब देखिए a मालूम, d मालूम। अच्छा अब 8 नंबर में लिखे थे n बाबू, उसमें था तक, इसमें तक नहीं, इसमें n जो है बाबू, इसमें n नहीं है, इसमें tn, इसमें जो है बाबू tn दे रखा है 100 और n जो है बाबू वो वाट है। ध्यान से समझिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन हम एक ही बात बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं बाबू, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम में क्या करेगा, ऐसा क्वेश्चन नजर आएगा, योगफल लगा देगा, SN बराबर सूत्र लगा के आंसर निकालेगा, जो रॉन्ग हो गया, तक लगल रहेगा तो योगफल निकाले, ठीक है। चलिए इसलिए SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अच्छा बाबू यहाँ पर जो है ना वो TN, देखिए आप कहेगा सर TN और यहाँ लिखे रहे SN, ये समझाने के लिए लिखे। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे बाबू, n निकालेंगे, तो TN दे रखा है, हम लोग जानते हैं ना बाबू, हम लोग जानते हैं ना कि चूंकि TN बराबर a प्लस n-1 इंटू d, बोले बाबू TN कितना 100, यहाँ लगा देंगे 100। अच्छा ये कितना 25 बाबू 25, अब प्लस n कितना, n नहीं है मालूम बाबू, n यू का यू इंटू d, d कितना बाबू, देखिए बाबू 3, यहाँ 3। अब देखिए बाबू 100 ये प्लस है, इधर बुला लीजिए तो माइनस, और यह हो जाएगा n-1 इंटू 3। अच्छा बाबू 100 में 25 घटे 75 बराबर n-1 इंटू 3, ठीक है। अच्छा ये वाला थोड़ा मिटाते हो, यहाँ पर हटेगा नहीं इसलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, ये गुना में नीचा चलाएंगे भागा में, तो 3 आ जाएगा भागा में n-1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट लीजिए, 25 या 75 n-1। अब देखिए बाबू ये माइनस है, इधर बुला लीजिए तो प्लस हो जाएगा, तो 25 में 1 जोड़िए, तो 25 में 1 जोड़िएगा ना बाबू 26 हो जाएगा। ये बताइए बाबू 26, यानी n का जो मान हो गया बाबू, n का जो मान हो गया वो 26 हो गया, n का मान 26। अब निकालिए बाबू SN, अब निकालेंगे हम लोग SN, समझ रहे मेरी बात बाबू, अब निकालेंगे SN। आ जाइए इधर बाबू, इसलिए SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। चलिए अब क्या पद तक निकालना बाबू, बोला कि 100 का योगफल ज्ञात कीजिए, अब तक पता हो गया बाबू, देख रहे हैं बाबू n का मान 26/2 इंटू बोला 100 ने बाबू, 100 निकाल रहे बाबू, तो यहाँ पर S 100 लिख सकते हो बाबू, ठीक है। चलिए 2a, 2 गुना a, एक मान देखिए बाबू कितना है 25 है, 25 प्लस n का मान हम लोग अभी देखे बाबू कितना है 26 -1 इंटू d का मान देखिए बाबू 3 है। चलिए इसको काट लीजिए 13 इंटू 25 दूनी 50 प्लस 25 गुना 3 बाबू। चलिए इसको कीजिए,
हल कीजिए तो 25 तिया 75 बाबू, 25 तिया 75। अच्छा 13 गुना, ये दोनों को जोड़ लीजिए बाबू, तो 5 और 7 5 12, 7 5 12, 125 गुना 13 कीजिए बाबू, 13 और गुना 5 कीजिए तो 13 5 65, हाथ में लगल 6 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 27 28 29 30 31 32, हाथ में लगल बाबू ये 3 और 13 का 13 13 14 15 16 बाबू 16, यानी 1625 बाबू ने इसका आंसर राइट हो जाएगा। फिर से इधर रिपीट थोड़ा सा कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए मेरी बात। बोलेगा वो 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट 100 का योगफल, यहाँ तक नहीं बोला बाबू, बोलता ना कि 100 तक का योगफल, हम लोग अभी आराम से निकाल लेते बाबू, हम लोग अभी आराम से निकाल लेते। ऐसे पर बोला सिर्फ 100 का योगफल बाबू, ये हो गया 25 डी निकाले, टीएन है बाबू दे 100, टीएन दिया हुआ एन निकाले। अच्छा एन निकालने के बाद यहाँ पर बोला 100 का योगफल, एन 100, इसका आंसर है बाबू, योगफल का सूत्र होता है, नोट कर लिया। चलिए आओ 1625 आंसर सही है बाबू। अच्छा यहाँ एस 26 कर लीजिए आओ, सॉरी यहाँ 100 लिखा गया था। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 भी इम्पोर्टेंट है बाबू, यदि आपका ऐसा एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए आप कैसे बनाइएगा मेरे साथ सीखिए। बोला एक एपी का एन पदों का योग 3n² प्लस 2n है, एपी ज्ञात कीजिए और इसका 15वां पद भी ज्ञात करें। बाबू दो दो इसमें क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बाबू क्या कीजिएगा आप लोग कि पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि एपी का एन पदों का योग एसएन है, एसएन में योग होता है बाबू, योगफल होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए बाबू योग दे रखा है बाबू, योग जो है ना दे रखा है, यानी एस एन दे रखा है बाबू, 3n² प्लस 2n, एस एन दे रखा है बाबू, ठीक है। हम लोग को पता है बाबू कि एक फॉर्मूला आता है, वो tn बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1 होता है बाबू। तो आप देखिए गौर से बाबू, एस एन दे रखा है बाबू, हमको अब क्या चाहिए, एस एन माइनस 1 चाहिए बाबू, वही निकालेंगे सबसे पहले बाबू, चूंकि एस एन निकालेंगे, टी एन बराबर दे रखा हो, ये पूरा नहीं लिखिएगा अभी चलेगा, ठीक ना, क्योंकि बाद में हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड करके कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं वो एस एन निकाल लेते हैं, एस एन माइनस 1, मतलब बाबू जहां जहां आपको एन नजर देगा ना बाबू वहां एन माइनस 1 रखिएगा। फिर से बोलते हैं जहां जहां एन नजर देगा वहां वहां एन माइनस 1 रखिएगा। किसमें बाबू, ये वाला क्वेश्चन बाबू, ये वाला 3n² प्लस 2n, देखिए बाबू ये 3 यू का यू, यहाँ n नजर आ गया बाबू, स्क्वायर, देखिए n का मान रखेंगे n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है बाबू। जहां जहां n नजर आएगा बाबू वहां वहां n माइनस 1 रखेंगे। चलिए बाबू थोड़ा साइड में हम लोग लिख देते हैं, लिख देता हूं n बराबर n माइनस 1, यहाँ लिख देते हैं बाबू n बराबर n माइनस 1, जहां जहां n वहां वहां n माइनस 1। चलिए बाबू प्लस, देखिए 2 इंटू n नजर आया उसका मान रखेंगे बाबू n माइनस 1, ये बाबू। चलिए इसको हल कर लीजिए, हल कर लीजिए अब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम लोग को पता है बाबू कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाबू एक ही होता है, माइनस 2a n और b 1, 2 इंटू एन इंटू 1 लिखेंगे तो उतना ही रह जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b यूं का यूं रह गया प्लस ये 2 गुना n 2n माइनस 2, 2 गुना n
2n माइनस 2। इसको हल कर लीजिए बाबू, गुना कर लीजिए। 3 गुना n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 3, ये माइनस 3 गुना 6n। चलिए आओ, इसका पारी खत्म हो गया पूरे के साथ। इधर आ जाइए 2n माइनस 2। आइए बाबू देखिए, इसके जैसा कहीं नजर आ रहा है बाबू? कहीं ना नजर आ रहा, ये यूं का यूं। अच्छा अब देखिए वो n वाला और n वाला एक जैसा है, घटा लीजिए। माइनस 6n में प्लस 2n है तो घटे आएगा माइनस 4n। अच्छा ये प्लस है ये माइनस है, 3 में से 2 घटेगा हो जाएगा 1। यहां तक आने के बाद बाबू एक, चलिए अब हम लोग Sn माइनस 1 निकाल चुके हो, 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। उसके बाद हम लोग क्या करेगा वो कि ये वाला हम लोग निकालेंगे, ये जो है बाबू tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, ये निकालेंगे बाबू। देखिए बाबू Sn का मान देखिए कितना है, तो 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक ना वो, ये माइनस Sn माइनस 1। देखिए वो Sn माइनस 1, इसका मान हम लोग निकाले बाबू, ये 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। चलिए इसको हल कीजिए, 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4n प्लस माइनस माइनस 1। अब देखिए बाबू ये 3n स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में, दोनों खत्म हो जाएगा वो। अब देखिए ये 2n प्लस 4n, 4 और 2 6n, ये माइनस 1। अब देखिए tn का मान हम लोग निकाल लिए 6n माइनस 1। अब क्या करेंगे बाबू, अब ने बोला एपी ज्ञात कीजिए, उसके बाद पदरमा पर। चलिए अब एपी ज्ञात करने के लिए बाबू यहाँ थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि मान लीजिएगा कि जब n बराबर 1 और 2 और 3 और मान सकते बाबू, 4 मान सकते हैं, 5, हम 3 ही मानते हैं। चलिए जब n का मान 1 रखिएगा, आ जाइए बाबू ये tn हम लोग के पास निकला है, tn बराबर 6n माइनस 1। इधर रखिए बाबू 1 रखिए, n का मान 1 रखिए, ये 6 गुना 1 अब माइनस 1, ये 6 घटा 1 बाबू 5। अब रखिए बाबू 2 रखिए, t2 यानी अभी जहां जहां n है वहां 2 रखेंगे, रखिए बाबू इसी पर रखिए। यही जो मेन क्वेश्चन है बाबू, ये 6 गुना 2 अब माइनस 1, 6 दूनी 12 माइनस 1 11। चलिए बाबू यहाँ चलाते बाबू, अब 3 रखिए बाबू t3, यही वाला पर रखे बाबू 6n माइनस 1 पर, 6 गुना 3 माइनस 1, 6 18 माइनस 1, अब हो जाएगा 17। जानते बाबू एपी ज्ञात हो गया बाबू, एपी ने ज्ञात हो गया, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बाबू, क्या लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट एपी क्या क्या निकला देखिए बाबू। तो आ गया पहला पद t1 माने पहला पद बाबू, देखिए 5 हो गया, और देखिए दूसरा पद बाबू 11 हो गया, और तीसरा पद बाबू 17 हो गया, ये हो गया ना बाबू, ये हो गया। यहाँ पे डॉट डॉट मार लीजिए बाबू, एपी निकल गया, ठीक ना। अब हम लोग के पूछा गया 15वां पद, ठीक ना, 15वां पद पूछा गया। तो 15वां पद में क्या आता है बाबू कि आपको n मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, डी निकाल लीजिए। आइए बाबू यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, इसलिए t 15वां पद बराबर, तो सूत्र होता है बाबू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस 1 यहाँ पर बाबू, चलिए थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, tn बराबर सूत्र था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए 15वां पद, तो t 15, a का मान देखिए 5 है, प्लस n का मान 15 है माइनस 1 इंटू डी। तो डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, डी बराबर होता t2 घटा t1। t2 देखिए 11 घटा 5, बचेगा ना 6, ठीक ना। यहाँ पर 6 रखिए। अच्छा 5 प्लस 14 गुना 6, तो 5 प्लस 14 बचे 7, 84 बाबू, इसको जोड़ लीजिए, 84 और 5 जोड़ लीजिए, आपको हो जाएगा 89, आपको पास हो जाएगा 89। देखिए बाबू एक अभिष्ट एपी निकाल दिया और 15वां पद निकाल दिया। नोट कर लीजिए आप। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाबू। आगे हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 पार्ट 1 कल बाबू।